ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजदीप श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चामुंडा शक्तिपीठ की। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो जानने और सुनने को मिले। और इस तरह के वीडियो मैं हर सोमवार और गुरुवार को दोपहर के 4 बजे लाता रहता हूँ। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज्यादा मंदिर है। उनमें से ज्यादातर मंदिर आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा स्थान होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला जी, माँ कालिका देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ शाकंभरी देवी आदि शामिल हैं। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब जब धरती पर कोई संकट आया है, तब तब माता ने दानवों का संहार किया है। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षस राज किया करते थे। उसने सारे देवताओं को युद्ध में हरा दिया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्य से उनकी रक्षा करेंगे। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने 2 रूप प्रकट किए, एक महाकाली का रूप धारण किए और दूसरा माता अम्बे का रूप धारण किए। और इस तरह माता महाकाली जग में विचरण करने लगी एवं माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहां चंड और मुंड नामक 2 दैत्य आए और देवी अम्बे के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गए और अपने स्वामी दैत्यराज शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहा, हे दैत्यराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके पास यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इस कारण आपके पास एक ऐसी नारी होनी चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपने एक दूत को माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ निशुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ निशुंभ बलशाली है, परंतु मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ निशुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुनकर क्रोधित हो गया। तभी उसने धूम्रलोचन सेनापति को सेना लेकर माता के पास उन्हें लाने को भेजा। जब उसके सेनापति ने माता को कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे स्वामी के पास नहीं जाओगी तो तुम्हारे जोटा पकड़ के खींचता हुआ ले जाऊंगा। तब माता ने बिना युद्ध किए जाने से मना किया तो उन्होंने माता पर कई अस्त्र शस्त्र बरसा दिए, पर माई को कोई हानि नहीं पहुंची। तब माता ने मात्र हुन शब्द के उच्चारण से सेना सहित धूम्रलोचन का अंत कर दिए। अपनी सेना का युद्ध संहार को सुनकर शुंभ निशुंभ को क्रोध आया और उसने चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा और उससे कहा, अगर वह प्रेम पूर्वक नहीं आए तो उसे बलपूर्वक उठाकर ले आना। उसके बाद चंड और मुंड माता के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने को कहा, परंतु देवी ने जाने से मना कर दिया। उसके बाद असुरों ने माता पर कई प्रहार किए।
तब देवी ने अपना महाकाली रूप धारण कर उन दोनों असुरों का शीश काट लिए और मुंडों की माला पहन लिए। उसके बाद महाकाली माता अम्बे के पास जाकर बोली, हे माँ, मैं इन दोनों असुरों का शीश लाया हूँ। तब माता अम्बे ने कहा, आज से तुम्हें भक्तगण माँ चामुंडा के नाम से जानेंगे। बोलो सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोलो सांचे दरबार की जय।